मैं हूं अमित पालित। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों के बहुत ही दिल के करीब है, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी ख्वाहिश थी कि हम अच्छी हाइट पाएं लेकिन थोड़ा बहुत चूक गए। लेकिन आप इसको क्या रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं? डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है। वैसे तो लोग कहते हैं कि 18 साल के बाद नहीं बढ़ती है हाइट, लेकिन ऐसा नहीं है। 18 साल के बाद भी हाइट बढ़ती है अगर आप ये सिंपल जो आसन कह लीजिए, एक्सरसाइज कह लीजिए या फिर पोस्चर कह लीजिए, अपने लाइफस्टाइल में अपनाते हैं। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल आपको ऐसे आसन पोस्चर्स बताऊंगा जिसको अगर आप डेली अगर अपने रूटीन में करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हाइट बढ़ेगी। और मान के चलिए कि जो लोग यंग हैं या फिर अपने यूथ में हैं या फिर टीनेजर्स हैं, अगर उसको ये अपना लें तो अपनी हाइट को काफ़ी हद तक बढ़ा लेंगे और इसका उन्हें फ़ायदा मिलेगा, चाहे जॉब्स में हो या फिर अगर आपको लगता है कि आप मॉडलिंग करना चाहते हैं। और वैसे ही आपको पता है कि बहुत सारे फोर्सेस यानी कि इंडियन आर्मी के ऐसे बहुत सारे विंग्स हैं जहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें हाइट बहुत मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि जो हाइट की हम बात कर रहे हैं वो दिल के बहुत करीब होता है, लेकिन हर किसी को मिलता नहीं। वैसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आपको ये भी मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले ताड़ आसन के साथ। बहुत ही सिंपल है और इसके एक दो वेरिएशन में मैं आपको बता दूंगा। अगर आप इसको करेंगे तो इससे आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच भी हो जाती है, स्ट्रेच हो जाएगी, और साथ ही साथ हाइट इंक्रीज होने में बहुत फ़ायदा मिलता है। इसको अगर आप सुबह यानी कि नींद से उठने के बाद अगर आप करते हैं तो उसका बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। कोशिश कीजिए कि सुबह सुबह कीजिए इसे। तो सबसे पहले आपको ऐसे खड़े होना है और जो आपके पाँव पैरेलल होंगे, पैरेलल, और दो हाथें यहाँ पर थाइस के पास। फिर आपको धीरे धीरे हाथों को ऐसे ऊपर लेके जाना है, ऊपर ले जाइए। और जितना हो सके इसको ऊपर खींचिए, स्ट्रेच कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे धीरे हाथों को और ऊपर लेके जाइए और पाँव को जमीन पर टिकाए रखिए। इससे क्या होगा, आपको आपका जो बॉडी का कमर का जो हिस्सा है वहां पर आपको एक स्ट्रेस महसूस होगा। जो स्ट्रेच आ रहा है वो ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है फील करना। और जितना आप होल्ड कर सकें होल्ड कीजिए, क्योंकि जितना आप अपने मिडिल पार्ट पे कमर के पास जितना स्ट्रेस महसूस करेंगे, जितना स्ट्रेच महसूस करेंगे, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। फिर धीरे धीरे नीचे आ जाइए, हाथों को ले आइए नीचे। फिर रिपीट हमें करना है, क्योंकि जब आप ये आसन या फिर ये पोस्चर करते हैं तो इससे आपके पूरे बॉडी को, ओवरऑल बॉडी को एक खिंचाव मिलता है। आपके जो जॉइंट्स हैं उनको खिंचाव मिलता है, और जो जॉइंट्स को जब खिंचाव मिलता है तो इससे ही आपके हाइट इंक्रीज होने का रास्ता खुल जाता है। आपके स्पाइन को मिलता है, आपके हाथों को, पैरों को मिलता है। फिर आप रिलैक्स हो जाइए। तो इसको आप रिपीट कीजिए 2 बार, 3 बार। 3 बार सबसे बेस्ट होता है, 3 बार कीजिए 30 सेकेंड, फिर धीरे धीरे बढ़ा दीजिए। 30 सेकेंड से बढ़ाते जाइए तो एक सेट 30 सेकेंड से ज़्यादा, फिर बढ़ाइए, फिर 1, 2, 3, फिर 4 कर लीजिए, अगर लगे तो 5 भी कर लीजिए, और धीरे वक्त भी बढ़ाते जाइए। तो जितने रिपीटेशंस उतने आपको फ़ायदा मिलेगा। अब ताड़ासन का एक और मैं आपको वेरिएशन बताता हूँ। उसमें क्या करना है, इससे थोड़ा अलग है। बिल्कुल पोजीशन यही है, ऐसे आपको खड़े रहना है, पैरेलल पाँव रहेंगे, हाथ आपके बिल्कुल ऐसे रहेंगे। लेकिन बस इसमें जो डिफरेंस होगा, इसमें भी हाथों को ऊपर लेते जाना है, लेकिन हाथों को ऊपर लेने के साथ साथ आपकी जो एड़ियाँ हैं ऊपर भी जाएंगी। ऐसे उंगलियों को मिलाना है और फिर इसको आसमान की तरफ ले जाके आपको खुद को स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच कीजिए कि आप पे स्ट्रेस पड़े। तो स्ट्रेच और स्ट्रेस ये दोनों चीज़ें चाहिए। स्ट्रेच करेंगे तो आपके बॉडी के हर एक हिस्से पर स्ट्रेस पड़ेगा और स्ट्रेच होगा, और इससे आपकी हाइट भी बढ़ेगी। फिर धीरे धीरे नीचे आ जाइए। अब मैं उल्टा हो जा रहा हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे आखिरकार बैक में आपका क्या पोजीशन रहेगा और साथ ही साथ आपकी एड़ियाँ किस तरह से रहेंगी। सीधे पैरेलल खड़े होना है आपको, हाथ ऐसे सीधे रहेंगे। उसके बाद हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेते हुए जाइए,
और उंगली को मिला लीजिए और फिर आप इस तरह से आपकी एड़ियाँ ऊपर और अपने आप को स्ट्रेच कीजिए। ऊपर को जितना हाथ लेके जाएंगे उतना स्ट्रेच महसूस करेंगे। मिडिल पार्ट पे बॉडी के आपके स्ट्रेच और स्ट्रेस दोनों महसूस होना चाहिए। फिर यहाँ स्टे कीजिए। थोड़ी बैलेंस की दिक्कत होगी, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आप इसको मास्टर कर लेंगे। फिर धीरे धीरे नीचे आ जाइए और इसके रिपीटेशंस कीजिए। जैसा कि पहले मैंने बताया था आपको कि कम से कम 3 सेट कीजिए। 30 सेकंड से शुरू कीजिए, अगर नहीं हो पा रहा तो 20 सेकंड ही सही, लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। 1 मिनट तक जाइए, 2 मिनट तक जाइए और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाइए। तो ताड़ासन का आपको मैंने एक वेरिएशन दिखाया, एक और आपको बताता हूँ। उसमें क्या करना है कि आप हाथों को मिलाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप ऐसे ही पैरेलल खड़े रहिए और इस तरह से हाथों को ऊपर लेते हुए जाइए। इसमें भी एड़ियाँ ऐसे ही ऊपर जाएंगी। पंजों को खोल लीजिए और सीधा ऐसे ऊपर की तरफ देखिए। जैसे ताड़ के पेड़ होते हैं ना, वैसे ही आपको अपना बॉडी का पोस्चर बनाना है। तो अगर आप ऐसा करते रहेंगे, खास तौर पे जो बच्चे हैं, अगर वो इसको करना शुरू कर दें तो वो भी ताड़ के पेड़ की तरह बिल्कुल लंबे हो जाएंगे। इसीलिए इसका नाम ताड़ासन है, क्योंकि ताड़ के पेड़ आपने देखे लंबे लंबे होते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको टर्न होकर दिखाता हूँ, जिससे आप एड़ियों को समझ पाए किस तरह से रखना है। ऐसे पैरेलल, फिर हाथों को सीधा ऊपर, ऐसे उंगलियां खोल लेनी है, एड़ियां ऊपर जाएंगी और स्ट्रेच कीजिए अपने आप को। स्ट्रेच और स्ट्रेस पड़े आपके, स्ट्रेच बॉडी को कीजिए, स्ट्रेच आपके बॉडी के मिडिल पार्ट पे पड़ना चाहिए। सारे जॉइंट्स खुल जाएं और आपकी हाइट बढ़ जाए। तो बहुत ही सिंपल आपने देखे, अलग अलग वेरिएशन दिखाया। जिनको लगता है कि वो ऐसे एड़ों को ऊपर नहीं कर सकते, तो उनको मैंने बताया कि सिंपल पाँव को रख के भी आप इसे कर सकते हैं, इस तरह से भी और इस तरह से भी। लेकिन जब आप ये पोस्चर करें तो कोशिश करें कि एड़ियों को ऊपर ले जाए, इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो स्टैंडिंग में आप जो कर सकते हैं मैंने बता दिया। एक और आसन है, वो है वृक्षासन। वृक्षासन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर इसे कर पाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा। इससे बॉडी का जो बैलेंस है वो भी बेटर होता है और साथ ही साथ हाइट भी इंक्रीज होती है। इसको ज़रा देख लीजिए, कर पाएँ तो ज़रूर करिए और नहीं कर पा रहे तो बिल्कुल ट्राई मत कीजिए। इसमें करना, पहले सीधे आप ऐसे खड़े हो जाइए और पहले फ्लैट ज़मीन देखिएगा, फ्लैट होना चाहिए आपका जो फ्लोर है। उसके बाद एक पाँव को उठाना है, क्योंकि दोनों तरफ से करना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट लेग से। पाँव को ऐसे रखना है, फिर धीरे 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 हाथों को ऊपर ले जाए और इस तरह से नॉर्मल ब्रीदिंग, कॉन्सेंट्रेट। बॉडी का बैलेंस भी अच्छा होगा और हाथों को जितना ऊपर आप लेके जाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इससे बॉडी में एक स्ट्रेच आएगा जो आपके लिए ज़रूरी है। ऐसे एक बार कीजिए, एक बार राइट, ठीक उसी तरह से पोजीशन चेंज करके बैलेंस कीजिए, फिर हाथों को ऊपर लेके जाइए। और कहीं अगर आपको लगता है कि हाथ ऊपर ले जाने से आपका बैलेंस नहीं हो पा रहा है बेटर, तो आप हाथों को इस तरह से नमस्कार की मुद्रा में भी ऐसे रख सकते हैं और फिर वापस आ जाए। लेकिन वृक्षासन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि बैलेंस आपको बनाना पड़ता है। अगर बैलेंस नहीं बढ़ रहा है तो छोड़ दीजिए। तो स्टैंडिंग में मैंने आपको आसन बताए और स्टैंडिंग में आपको मैंने कुछ पोस्चर बता दिए जो आप करके अपने हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसी तरह से फ्लोर पर भी, यानी कि लेट कर भी कुछ ऐसे आसन हैं, एक्सरसाइजेज हैं और साथ ही पोस्चर्स हैं जिसके ज़रिए आप अपने हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसका आप कह सकते हैं डबल बेनिफिट होता है, क्योंकि जब आप इसको करेंगे तो इससे तो आपकी हाइट इंक्रीज़ होती ही होती है, साथ ही आपके बैक को, फिर कमर को, वेस्ट को भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो पहला हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो है भुजंग आसन के साथ। तो उसमें क्या है, आपको सबसे पहले इस तरह से बैठिए और उसके बाद हाथों को आगे ले जाइए, हाथों को ऐसे यहाँ पर प्लेस कीजिए, फिर धीरे धीरे आपको इस तरह से उल्टा लेट जाना है। ऐसे उल्टा लेट जाइए और चेस्ट के पास अपने हाथों को चेस्ट के पास ऐसे ले आइए और ठुड्डी को नीचे ऐसे ज़मीन पर लगा लीजिए, ऐसे पोजीशन।
आप सांस भरते ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। और फिर यहाँ पर ऐसे स्टे करना है। और आपको जो यहाँ पर बॉडी स्ट्रेच भी हो रहा है, आपका पूरा पूरा बैक स्ट्रेच होगा और साथ ही प्रेशर आप महसूस करेंगे मिडल ऑफ योर बॉडी यानी कि वेस्ट के पास। ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है हाइट इंक्रीज करने के लिए। सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए। हाथों के पोजीशन को देखिएगा, चेस्ट के बराबर रहेगा, ठुड्डी नीचे ज़मीन पर। और जो पंजे हैं आपके, आप साथ में रख सकते हैं, खुले भी छोड़ सकते हैं। खुला छोड़ दीजिए, बेटर है। और सीधे फिर से ऊपर की ओर आइए और फिर स्टे कीजिए। अब यहाँ पर आप जितना रुक सकें रुकिए, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20, 30, 40, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। जितना स्टे करेंगे उतना फ़ायदा होगा। और इसका बेस्ट पार्ट है कि इससे आपके हाथों को भी स्ट्रेच मिलता है, हाथ भी मजबूत होते हैं, आर्म्स, बैक, कमर। तो एक आसन के बहुत सारे फायदे। अब मैं आपको सेम आसन एक दूसरे एंगल से दिखाता हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि आपके बॉडी का शेप कैसा होना चाहिए। तो जैसा कि आपने भुजंगासन देखा, तो अब मैं आपको दूसरे एंगल से बता रहा हूं, इसलिए ताकि आप समझ पाएंगे कि आपके बॉडी का पोस्चर कैसा रहना चाहिए जब इस आसन को आप करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कहा कि ऐसे बैठ जाइए। ऐसे बैठेंगे तो आपके लिए ईजी होगा इस पोजीशन पे आना, उल्टे लेटने में। तो आपको ऐसे हाथों को सीधा ले जाइए, पैरों को खोलते हुए जाइए, फिर धीरे 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 ऐसे आप लेट गए। हाथों को फिर वापस अपने छाती यानी चेस्ट के पास ले आइए। जो ठुड्डी है आपकी वो यानी चिन फ्लोर पे। सांस लेते हुए फिर धीरे धीरे ऊपर जाना है और पूरा आने के बाद स्टे करना है। अगर आपको लगता है ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो जहां आपको दर्द महसूस होना शुरू हो जाए वहां पर आप रुक जाइए और उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे पोजीशन आपको उतना बेटर हो जाएगा और धीरे धीरे आप इसको कर पाएंगे। फिर स्टे करने के बाद फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। अगर बात करते हैं रिपीटेशंस की, तो कम से कम 3 बार इसको कीजिए स्टे के हिसाब से। और अगर आपको लगता है कि आप स्टे कम दे रहे हैं, 20-30 सेकंड दे रहे हैं, तो रिपीटेशन को 4 या 5 बार भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा स्टे दे रहे हैं, 1 मिनट तक, 1.5 मिनट तक, तो आप इसे 3 बार भी कर सकते हैं। इनहेल करते ऊपर जाना है और एक्सहेल करते हुए ऐसे नीचे आ जाना है। और फिर थोड़ा ऐसा पोस्चर में आ जाइए ताकि आपके बैक को आराम मिल जाए। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको कुछ बहुत ही सिंपल तरीके बताए जिसके ज़रिए आप अपने हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्टैंडिंग में भी बताया आपको मैंने, ताड़ासन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलग अलग मैंने आपको वेरिएशन में बताया। भुजंग आसन आपने देखा, ये भी बहुत ही सिंपल है। देखिए इसमें बहुत सारे और भी आसन हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं, इसलिए मैंने आपको बहुत सिंपल बताया ताकि आप अपनी शुरुआत कीजिए। जब आपको लगेगा कि हाँ ये आप कर गए हैं, आप तैयार हो गए, उसके बाद फिर से मैं आपके सामने लेकर आऊँगा वो सारे आसन और साथ ही पॉस्चर्स और एक्सरसाइजेस जिसके ज़रिए आप हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन वो डिफ़िकल्ट होंगे लेकिन फ़ायदा भी उतना ही पहुँचाएंगे। बहरहाल ये जो मैंने आपको बताया बहुत सिंपल है, लेकिन फ़ायदा भी मिलेगा, थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।